एक पेड़ माँ के नाम केंद्र सरकार के द्वारा शुरू किया गया ये अभियान अब राज्य स्तर पे भी किया जा रहा है और सरकार से लेके जो सरकारी संस्थान हैं वो भी अब लोगों को जागरूक कर रहे हैं एक पेड़ माँ के नाम और इसमें अपना सहभागिता भी निभा रहे हैं। कुछ इसी एक सकारात्मक कदम की ओर आईसीआर पटना के द्वारा भी अब ग्रामीण क्षेत्रों में अपने परिसर के अलावा अब ग्रामीण क्षेत्रों में भी किसानों को एक पेड़ माँ के नाम अभियान के तहत जोड़ रहे हैं और प्रयास कर रहे हैं कि अधिक से अधिक ग्रामीण क्षेत्रों में हरियाली बने रहे। क्योंकि जिस तरह से क्लाइमेट चेंज का असर बिहार में देखने को मिला है, करीब करीब 14 ज़िले ऐसे हैं जो क्लाइमेट चेंज से सबसे अधिक प्रभावित हैं, तो उसमें ये पेड़ ही हैं जो उस चीज़ को कम करने में एक सकारात्मक कदम उठा सकते हैं। इसके लिए हमारे साथ आईसीआर पूर्वी के डायरेक्टर सर हैं और सर से जानते हैं कि सर ये अभियान की शुरुआत की गई है, अब ग्रामीण क्षेत्रों में भी लोगों को जागरूक कर रहे हैं, किस तरह से सर रहेगा और क्या प्लान है आगे का और कितना पेड़ लगाने का अनुमानतः लक्ष्य आप लोग निर्धारित किए? नमस्कार। एक पेड़ माँ के नाम ये जो है पहल का अगुवाई में हम लोग जो है कम से कम इस बार हमारा संस्थान 6000 पौधा लगाने का हम लोग जो है लक्ष्य रखा है। तो उस लक्ष्य का हिसाब से आज हम लोग नबदपुर एरिया में जो ये संग्रामपुर गांव है इसमें हम लोग आए हुए हैं और इसमें जो है आज हम लोग कम से कम 1200 जो है पौधा बहुआयामी पौधा, तो इसमें हमारा कटहल है, महगनी है, नींबू है, फिर सगुन है, आम है, तो ये सब पौधा हम लोग लगा रहे हैं क्योंकि किसानों को जो है लकड़ी जो उसके अलावा वुड के अलावा उनको फल मतलब सारा साल भर कुछ ना कुछ उनको मिलते रहे। तो हम लोग इसलिए बहुआयामी पौधा से फ़ायदा क्या है कि इसमें आपको जो है पशु के लिए चारा मिलेगा, फिर आदमियों के लिए फल मिलेगा, फिर हमको जो है वुड मिलेगा। तो ये सब, और सबसे बड़ा बात है जो ये हमारा क्लाइमेट चेंज मिटिगेशन में ये मदद करेगा, सॉयल एंड वाटर कंजर्वेशन में मदद करेगा, हमारा परिवर्तन जो जलवायु है उसका जो है सुधारने में इसको मदद करेगा और हमारा मिट्टी का हेल्थ जो है, स्वास्थ्य जो है उसको भी सुधारने में मदद करेगा। तो इसलिए हम लोग एक कृषि वानिकी को सामने रखते हुए जो हमारा फसल का ज़मीन है उसमें कुछ कुछ पौधा को कहाँ हम लोग जो है जोड़ सकते हैं, उसका प्रयास में ये काम जो है हम लोग कर रहे हैं। तो इस गाँव में आज हम लोग है, भविष्य में कोई दूसरा गाँव में जाएंगे और सबका साथ मिल के हम लोग पटना जिला ही रहेगा सर क्या और दूसरे भी जिले में जहाँ पे जिस तरह हमारा जैसे कि संस्थान है बिहार में भी है और झारखंड में भी है, और बिहार में हमारा बक्सर एरिया है जहाँ हमारा कृषि विज्ञान केंद्र है, तो उधर भी 1000 पौधा लगाने का लक्ष्य रखा गया है। हमारा पटना में कम से कम 2500 पौधा लगाने का लक्ष्य रखा गया है। हमारा रांची सेंटर जो है उसमें भी 2500 पौधा लगाया जाएगा। हमारा बक्सर कृषि विज्ञान केंद्र है उसमें भी 1000 पौधा लगाया जाएगा। तो ऐसा अलग अलग एरिया में हम लोग जो है किसानों का साथ मिल के एक पार्टिसिपेटरी अप्रोच से इस जो कार्य है उसको जो है एक रूप देने का कोशिश कर रहे हैं। थैंक यू सर आपका। तो एक अभियान है और इस अभियान के तहत आईसीआर के तमाम जो कृषि वैज्ञानिक हैं और वो लोग भी जुड़े हुए हैं। उपाध्याय सर हैं, मिट्टी से जुड़ा हुआ पूरी आप जांच भी करते रहते हैं। कितना देख रहे हैं सर कि ये अभियान एक बिहार की जो मिट्टी को लेकर एक बहुत बड़ा सवाल उठ रहा है, उर्वरता को लेकर, उसकी शक्ति को लेकर, तो क्या देखते हैं कितना सकारात्मक रहेगा? नमस्कार। ये बहुत ही अच्छा अभियान है, एक पेड़ माँ के नाम। माँ से हर एक का लगाव होता है, इसीलिए धरती माँ से हम लोगों का निरंतर लगाव बना रहे। हम अपनी धरती माँ पर कई तरीके के अगर वृक्ष लगाते हैं, जैसे आज हम 1200 वृक्ष लगा रहे हैं जिसमें कटहल है, नींबू है, सागौन है, मोगनी है और आम है। तो अगर हम इनको लगाएंगे तो इससे हमें लकड़ी भी मिलेगी, इससे हमें फल भी मिलेंगे और इसका बहुआयामी उपयोग होगा। इससे हमारी मृदा की उर्वरता क्षमता भी बनी रहेगी, साथ ही साथ मृदा संरक्षण भी होगा और बरसात में जो मृदा अपरदन होता है उससे भी हमें एक निजात मिलेगी। तो ये मिट्टी को एक्चुअली बांध कर रखता है, जिससे हमारी मिट्टी की हानि नहीं होती, क्षति नहीं होती और भूमि में जल का स्तर भी बना रहता है। इसलिए ये बहुत ही आवश्यक है कि हमें अपनी भूमि को हरा भरा बनाने का प्रयास करना चाहिए और यही एक हमारा लक्ष्य है। और आज हम इस लक्ष्य में संग्रामपुर गांव में आए हुए हैं और ये प्रयास छोटा सा हमारा है। हमें लगता है कि अगर हम ऐसे प्रयास करते रहे तो धीरे धीरे हमारी धरती हरी भरी हो जाएगी और जो लैंड डिग्रेडेशन की बात करते हैं वो हमारा कम होगा, मृदा अपरदन कम होगा और भूमि का विकास होगा और उससे सभी लोगों को लाभ होगा। हमारा पर्यावरण भी अच्छा होगा और हमारे जितने भी हम कहते हैं जन जल जमी जानवर जंगल हों विकसित तो जीवन मंगल,
हो जब इनका कुशल प्रबंधन, बढ़ेगी आय और जीविकोपार्जन वृद्धि का सपना हो साकार ये ध्येय अपना, पूर्वी क्षेत्र में बढ़ रही अब विकास की चाह, हमारी संस्थान दिखा रहा समेकित खेती की राह। धन्यवाद। बहुत ही सर, एक सवाल सर ये है कि गांव में लोग पहले था कि कोई खेत के किनारे पौधा लगा देता था तो वो कहते थे कि हमारे खेत में उसका धा आएगा, हमारा फसल नहीं होगा। तो ये जो है, ये क्या ये साइंस इसको मानता है या केवल एक ग्रामीण क्षेत्रों में अपवाद ही तरह से है? और क्या देखते हैं कि खेतों के अगर फसलों के किनारे किनारे पौधे लगाए जाएंगे तो किस तरह से? देखिए, हमारे फसल दो तरह के हैं ना, जिसमें कि छाछ से कोई फ़र्क नहीं पड़ता। जैसे हमारी हल्दी है या आपका अदरक है, उसको छाछ चाहिए होता है, तो वो है। और आज देख रहे हैं कुछ पौधे हमारे जैसे महोगनी है, वो उसमें उसका कैनोपी बहुत कम होता है, उस पर जो कुप्रभाव है नहीं हो पाता है, क्योंकि उसकी जो कैनोपी बहुत कम होती है, तो वो पेड़ को प्रभावित नहीं करती है, बल्कि उसको पेड़ की उर्वरता शक्ति को बढ़ाती है और जल धारण क्षमता को बढ़ाती है। जी सर, तो क्योंकि इस तरह का एक रहा है तो मैंने सोचा कि इसको क्लियर किया जाए कि पेड़ पौधों को अगर कुछ ऐसे सर पौधे हैं, पेड़ हैं जो लगता हो कि किसी धान, चूँकि धान गेहूं के लिए बहुत बड़ा क्षेत्र है बिहार, बहुत, तो वैसे पेड़ों के लिए उस तरह के पेड़ लगाए जो शायद उन फसलों के लिए थोड़ा सा, क्योंकि कहा जाता है कि एक पौधा दूसरे पौधे के लिए भी किसी तरह से दवाई के रूप में तमाम तरह के उपयोग होते रहते तो हैं। बहुत सारे पौधे हैं, जैसे हम लोग मल्टी टायर सिस्टम में तो विभिन्न ऊंचाई के पौधे करते हैं, तो उसमें क्या है कि प्रकाश का जो है प्रभाव जो है, वो सूर्य का जो प्रभाव है सभी को समान रूप से मिलता है। अगर पीछे में अगर ऊंचाई वाले पौधे लगाएंगे, उसके बाद छोटे पौधे लगाएंगे तो हमारा ज़मीन का सदुपयोग भी होता है और हमारा जो उत्पादन है वो भी बना रहता है। थैंक यू सर आपका। और भी कुछ लोग हैं, सर हैं, उनसे भी समझते हैं, क्योंकि एक पेड़ माँ के नाम है और एक ऐसे इस नाम को ही जिक्र किया गया है कि कहीं ना कहीं लोग जुड़ जाते हैं, एक पेड़ माँ के नाम। तो क्या देखते हैं सर, ये कितना सकारात्मक है? और ये बहुत ही सकारात्मक पहल है सरकार के द्वारा, क्योंकि अभी हम देख रहे हैं कि बहुत सारे पेड़ की संख्या कम हो रही है, चाहे वो जिस भी ज़रूरत के लिए काटे जा रहे हों। तो उस कारण से क्या होता है कि अभी आप देख रहे हैं कितना क्लाइमेट चेंज हो रहा है, इस कारण से कहीं बहुत ज़्यादा वर्षा, बहुत कम, कहीं कम हो रहा है, तो बहुत ही जलवायु मतलब प्रभावित हो चुका है। तो इस कदम में से हम बहुत हरियाली को बढ़ा सकते हैं, हमारी मृदा को भी ठीक कर सकते हैं, हम अपने पर्यावरण को भी ठीक कर सकते हैं। तो ये बहुत ही अच्छा पहल हम मानते हैं इसको। सर, आप जिस चूँकि ICR में कार्य कर रहे हैं, जिस सेक्टर में काम कर रहे हैं, उसमें क्या देख रहे हैं कि ये क्लाइमेट चेंज और ये पेड़ पौधे कितना महत्वपूर्ण भूमिका निभा रहे हैं, अगर इनके न होने से किस तरह का असर? बिल्कुल, पेड़ पौधे के बिना तो हम जीवन का तो एक कल्पना ही नहीं कर सकते हैं। तो जो जैसा कि हम कार्बन डाइऑक्साइड हम छोड़ते हैं, तो उसको हम ऑक्सीजन हमको पेड़ पौधे से ही मिलता है, पेड़ पौधे से ही हमको ऑर्गेनिक कार्बन ज़मीन में मिल जाता है, जिससे आपका ज़मीन की उर्वरा शक्ति बनी होती है। क्योंकि जब तक आपका ऑर्गेनिक मैटर ज़मीन में नहीं जाएगा और आप खेती करते रहेंगे, तो वहाँ से क्या होगा कि उसका जो उर्वरता है सब कम होते जाएगा। तो पेड़ पौधे का जो लीटर्स होता है, जो पत्ती गिर के सड़कें बने, वो भी खाद बनते हैं। तो ये आपको वायु की शुद्धिकरण से लेकर के मृदा के स्वास्थ्य तक, ये आपको हर क्षेत्र में आपको पेड़ बहुत ज़रूरी है। तो हम लोग का भी इसी तरह में रहता है कि हम लोग का जो रिसर्च है, या हम लोग कहीं पार्टिसिपेटरी अप्रोच में कहीं गांव में या कहीं काम जो कर रहे हैं, तो हम लोग का ये ध्यान रहता है कि ये सारे बिंदुओं को हम लोग ध्यान में रखते हुए और काम करें। थैंक यू सर आपका बहुत बहुत। तो एक पेड़ माँ के नाम, इस अभियान की शुरुआत देश स्तर पे हो चुकी है और हर कोई सरकारी संस्थान से लेकर निजी संस्थानों को भी इसमें जोड़ा जा रहा है, ग्रामीण क्षेत्र के लोगों को भी जोड़ा जा रहा है। लेकिन ICR का जिस तरह से पहल है कि किसानों को इसमें सीधे तौर पे जोड़ा गया है, कहीं ना कहीं जो किसान हैं और जो पर्यावरण को लेके, चाहे नेचर से लेके जो बातें हो रही हैं, वो किसानों के रास्ते से होकर गुजरेगी तो एक सकारात्मक पहल उठेगा। तो ICR के द्वारा करीब 6000 पेड़ लगाने का टारगेट किया गया है। जो भी इसके अलग अलग जो संस्थान हैं, जहाँ जहाँ इसके जो ऑफिस हैं, चाहे वो बक्सर का KVK हो या ICR पटना हो या रांची हो, हर जगह पे पेड़ लगाने का एक लक्ष्य निर्धारित किया गया है, जिसकी शुरुआत हो चुकी है। करीब करीब पटना जिले के जो इलाके थे, नौबतपुर का जो इलाका था, यहाँ पे करीब करीब 1200 के आसपास पेड़ लगाया गया है, जो कि आप देख रहे होंगे पीछे। और भी कई जगहों पे, अलग अलग जगहों पे आप देख रहे होंगे पीछे कि लोग लगाया जा रहा है। अलग अलग स्थानों पे पेड़ लगाने का पूरा तैयारी की गई है। उम्मीद करते हैं वीडियो आपको पसंद आएगा। खेती कृषि और पशुपालन जुड़ी तमाम बड़ी खबरों के लिए देखते रहिए किसान तक। नमस्कार। किसान तक, 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 खाना है तो उगाना है, खाना है तो उगाना है, किसान
किसान तक, खाना है तो उगाना है। अगर ये वीडियो आपको पसंद आया है तो इसे लाइक ज़रूर करें। अगर चैनल अभी तक सब्सक्राइब नहीं किया है तो कर लें और नोटिफिकेशन पाने के लिए बेल आइकन भी दबा दें।